हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है सभी का क्लास 9th के इस पहले लेक्चर में। आप सभी लोगों की बहुत दिनों से डिमांड्स आ रही थी क्लास 9th के भी क्लासेस शुरू करिए। तो लो जी, हम लेके आ गए हैं क्लास 9th का पहला चैप्टर मोशन। और क्लास 9th की पूरी फिजिक्स हम यहीं पर करवाएंगे। आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा इस वीडियो को और आगे आने वाले वीडियोस को भी। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक वाला जरूर बटन दबा दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे या जैसा भी लगे तो हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है मोशन। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम एक शब्द जानेंगे, पोजीशन क्या होती है। पोजीशन, देखिए ये भाई मैं ही हूँ, मेरी ही शक्ल है ना। कुछ समय पहले की है, किसी ऑफलाइन क्लास की। तो हम बात कर रहे थे पोजीशन की। एक शब्द होता है स्थिति, पोजीशन। तो पोजीशन क्या होती है? देखो, हम लोग विज्ञान में या गणित में, साइंस में या मैथमेटिक्स में अगर कोई भी चीज़ मापते हैं, कोई भी चीज़ मेजर करते हैं, तो हमेशा हमारा एक रेफरेंस पॉइंट होता है, एक मानक बिंदु होता है। उस रेफरेंस पॉइंट से हम दूसरी चीज़ों को मापना शुरू करते हैं। जैसे कि अगर अभी मैं रुका हुआ हूँ, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, तो ये माना जाएगा कि इस समय मेरी स्पीड 0 है, मैं मतलब चल नहीं रहा हूँ मैं। ठीक है। और वैसे ही जब हम लोग मैथमेटिक्स में किसी की पोजीशन बताते हैं, फिजिक्स में किसी की पोजीशन बताते हैं, तो हमेशा किसी दूसरे स्थान के तुलना में बताते हैं कि उस स्थान से ये व्यक्ति उतनी दूर खड़ा है और इस दिशा में खड़ा हुआ है, मतलब उतनी डिस्टेंस पर है, उसकी ये डायरेक्शन है, वो इस डायरेक्शन में है, तो ये उसकी पोजीशन हो गई। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पोजीशन क्या होती है। ठीक है, क्योंकि पोजीशन जानना इसलिए ज़रूरी है, बिना पोजीशन जाने हम आगे की चीज़ें नहीं जान पाएंगे। ठीक है, ये हमारा पहला लेक्चर है, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले पोजीशन शब्द हम लोग देखेंगे कि पोजीशन क्या होती है। प्यारे बच्चों, पोजीशन, ठीक है, पोजीशन के बारे में। तो पोजीशन जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोजीशन किसी भी बॉडी की किसी दूसरे रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में होती है। हम लोगों ने पहले कभी सुना होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, नहीं सुना है तो आप पहली बार सुन रहे हैं तो भी आज आप देख लें, देखिएगा। मान लेते हैं कि जैसे जमीन जो होती है, जमीन, या हम लोग बात करते हैं इस तरीके की चीज़ों को, जो जमीन कर हम लोग अगर बात कर रहे हैं ग्राउंड की, तो फिजिक्स में जब हम लोग ग्राउंड पर चलते हैं तो वहाँ पर जो डायरेक्शंस हैं वो जनरली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के नाम से दी जाती हैं। ठीक है, और हम लोग अगर वैसे बात करें डायरेक्शंस की तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये तुम्हारी इस तरीके की डायरेक्शंस होती हैं। ये तुम्हारा एक्स वाई प्लेन बन गया। यहाँ पर ये जो ऊपर की जो दिशा होती है, ऊपर की तरफ जो एरो दिखाया है, इसको हम लोग बोल देते हैं वाई एक्सिस, इसको बोल देते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है ना। इनको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हाँ, तो इन्हों हिंदी में अक्ष बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज, अब यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसे? इसे हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। आप लोगों ने थोड़ा बहुत पहले से भी सुना होगा, ये ओरिजिन होता है। ओरिजिन का मतलब होता है जहाँ से चीज़ें जन्म लेती हैं, जहाँ से चीज़ों की शुरुआत होती है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, अच्छा, ये जो पॉइंट है ओरिजिन, यहाँ पर वाई एक्सिस पर भी 0 है और एक्स एक्सिस की भी वैल्यू यहाँ पर 0 होती है। दूसरी चीज़, मान लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति जैसे यहाँ पर है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर इस तरीके से खड़ा हुआ है ऐसे करके, तो हम लोग इसकी पोजीशन बताएंगे कि ये जो पोजीशन है उसकी, ये जो पोजीशन है तो वो एक्स एक्सिस पर है इस तरीके से और इतनी दूरी पर है। मान लेते हैं जरा कि चलिए हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं यहाँ पर।
तो मान लेते हैं कि वो तुम्हारा जो व्यक्ति है वो तुम्हारा यहाँ पर खड़ा हुआ है ऐसे करके, और ये मान लेते हैं 4 मीटर की दूरी पर है। तो हम लोग इसकी जो पोजीशन बताएंगे वो बताएंगे ये एक्स एक्सिस पर 4 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, ऐसे करके। और अगर कोई भी व्यक्ति मान लेते हैं, एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है इस तरीके से, एक व्यक्ति यहाँ पर है ऐसे करके, तो इसकी पोजीशन हम लोग कुछ इस तरीके से बताएंगे यहाँ पर, है ना। तो इसकी पोजीशन हम लोग यहाँ से ऐसे करके बताएंगे कि ये व्यक्ति वाई एक्सिस पर है और इतनी मीटर की दूरी पर है। हम बता देंगे इसको कि ये 6 मीटर की दूरी पर है, वाई एक्सिस पर है, ठीक है ना। तो ये इसकी पोजीशन हो गई। मगर कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर है, सपोज दैट कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर है, तो इसकी पोजीशन हम कैसे बताएंगे, इसकी पोजीशन क्या है। तो ये देखो, ये इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस पर पहले चलते हैं, फिर वाई एक्सिस पर चलते हैं। तो इसीलिए अगर हम इस पॉइंट के बारे में अगर हम बताएंगे ऐसे करके, यहाँ पर ये पॉइंट लिखा हुआ है, तो हम लोग सिंपली यहाँ से सबसे पहले एक्स एक्सिस पर चलेंगे, एक्स एक्सिस पर चलने के बाद में फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ से वाई एक्सिस पर चलेंगे। तो जितनी सबसे पहले हम लोग जब एक्स एक्सिस पर चलते हैं इस तरीके से ऐसे करके, यहाँ से एक्स एक्सिस पर चले, उसके बाद वाई एक्सिस पर चले ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है। वाई एक्सिस पर चलने के लिए जरूरी नहीं है कि यहीं पर चढ़ा जाए, इसको आगे चल करके ऊपर यहाँ से भी चढ़ोगे तो भी तुम्हारी डायरेक्शन वही रहेगी वाई एक्सिस में। तो इस पॉइंट पर हम लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग लिखते कैसे हैं, कैसे बताएंगे कि ये किस पोजीशन पर है। तो इसकी जो पोजीशन होगी, पोजीशन, ठीक है ना, तो इसकी जो पोजीशन होगी वो हम लोग कुछ इस तरीके से बताएंगे। मान लेते हैं कि जो ये एक्स एक्सिस पर हम लोग चलते हैं तो वो एक्स मीटर चलते हैं, वाई एक्सिस पर चलते हैं तो हम लोग वाई मीटर चलते हैं। तो इसकी जो पोजीशन हम लोग बताएंगे वो बताएंगे एक्स कॉमा वाई, ये इसकी पोजीशन बताएंगे हम लोग ऐसे करके। तो फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में किसी भी पॉइंट की पोजीशन कुछ इस तरीके से डिसाइड करी जाती है, ऐसे बताई जाती है इसकी पोजीशन क्या है, ठीक है ना। तो ये होती है पोजीशन। तो जैसे मैं मान लीजिए कि किसी कमरे में किसी लोकेशन पे खड़ा हूं, तो मेरी पोजीशन क्या है, तो मैं एक रेफरेंस दूंगा कि गेट के कॉर्नर से, कमरे के बिल्कुल एक कॉर्नर पर गेट है, गेट के बिल्कुल एक कॉर्नर से मुझ तक पहुंचने के लिए पहले सीधी रेखा में चलना होगा आपको 3 मीटर, फिर बाद में 3 मीटर 90 डिग्री पर इधर चलना होगा, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो मेरी जो पोजीशन होगी वो होगी 3,3। हाँ, हमें ये बताना पड़ेगा कि ओरिजिन कौन सा है। ओरिजिन है कमरे का बिल्कुल वो वाला कॉर्नर जहां पर गेट है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग इसकी पोजीशन बताते हैं। और प्यारे बच्चों, अब हमें ये चीज पता चल गई। अब आते हैं जरा मोशन क्या होती है। हमारी हेडिंग है मोशन, कि मोशन, तुम्हारे मोशन क्या है। तो देखो, मोशन के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो मोशन का मतलब होता है कोई भी बॉडी, कोई भी बॉडी हो, बॉडी का मतलब होता है वस्तु, कोई भी, जैसे ये मान लीजिए ये माउस हो गया, मान लीजिए कोई कुछ भी है, कुछ भी, ट्रक है, बस है, साइकिल है, कुछ भी है। अगर टाइम के साथ साथ, धीरे धीरे टाइम के साथ, टाइम भी खर्च हो और साथ में वो अपनी पोजीशन चेंज करने लगे, कोई भी बॉडी टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करने लगे, तो हम लोग बोलेंगे कि वो बॉडी मोशन में है, वो बॉडी मोशन में आ चुकी है, वो बॉडी मोशन कर रही है, वो बॉडी गति कर रही है, ठीक है ना। तो समय के साथ में कोई अपनी पोजीशन चेंज करे बॉडी, जैसे कोई कीड़ा है, कोई कीड़ा अगर अभी यहाँ था, थोड़ी देर बाद पता चला 15 मिनट बाद पहुंच गया 1 मीटर दूर रेंगते रेंगते, तो हम लोग बोलेंगे कि कीड़ा भी मोशन में है ना। तो इस तरीके से हम लोग उसे मोशन बोलते हैं। तो मोशन जो होती है वो तुम्हारी एक स्टेट होती है, स्टेट ऑफ ए बॉडी, और उस स्टेट ऑफ बॉडी में बॉडी टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करती है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग ये चीज समझ गए। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यहाँ से कि मोशन क्या होती है। व्हेन अ बॉडी changes its position with time, changes its position with time is called its motion state। ठीक, तो ये किसी भी बॉडी की मोशन वाली स्टेट होती है।
आई होप सो ये चीज हम लोगों को क्लियर हो गई, ठीक है ना। मोशन कई टाइप की होती है, मोशन के कई सारे टाइप होते हैं। जब हम लोग मोशन मोशन पाथ के अनुसार बताते हैं, अब देखो कोई भी बॉडी हो सकता है कि बिल्कुल सीधे जा रही हो, बिल्कुल बिना मुड़े सीधे जा रहा हो कोई भी, ऐसी मोशन को हम लोग बोलते हैं मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन बोलते हैं। मगर जब कोई भी बॉडी किसी सर्कल पर घूम रही होती है, जैसे मौत का कुआं आपने देखा होगा, जो है वेल ऑफ डेथ है ना, डेथ वेल बोलते हैं, तो उसमें मेले में आता है, तो उसमें बाइक वाला जो होता है ना वो कुएं में उसकी दीवार पे घूमता है, तो वो एक सर्कुलर पाथ पर घूमता है, तो उसके जो रास्ता होता है वो सर्कुलर होता है। ऐसी उस समय उस मोटरसाइकिलिस्ट की मोशन को हम लोग बोलेंगे सर्कुलर मोशन। मगर जो फैन है, पंखा है, फैन फैन हमेशा एक ही एक्सिस के अबाउट, एक धुरी होती है, धुरी उस एक्सिस के अबाउट घूमता रहता है, ऐसे करके अपनी ही जगह पर रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल मोशन, इसको रोटेशनल मोशन बोलते हैं, ठीक है ना। मगर जब कभी भी कोई भी बॉडी उस दौरान मोशन करने के दौरान अपनी स्पीड बदलती है, अपने टाइम के साथ डिस्टेंसेस अलग अलग अगर कोई भी जो है बदलती है, चेंज करती है, अपनी स्पीड चेंज करती है या उसी स्पीड रहती है, तो इस स्पीड के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें तो मोशन दो तरीके की होती है, एक होती है यूनिफॉर्म मोशन और एक होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो प्यारे बच्चों आपके सिलेबस में है वो है तुम्हारा दो टाइप के मोशन है, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मोशन इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक, मोशन इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक, ये हो गया तुम्हारा नंबर एक। एक हो गया तुम्हारा यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा हो गया तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक, ये हो गया तुम्हारा। ये क्या होती हैं, यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, आओ जानते हैं, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहली चीज हम लोग उससे भी पहले जानेंगे डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। प्यारे बच्चों, जब हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, मान लेते हैं यहाँ पर राम का घर है, किसका घर है, मान लेते हैं यहाँ पर राम का घर है, ठीक है ना, ये तुम्हारा राम का घर है ऐसे करके, ठीक, ये राम का घर है, और राम का जो घर है वो तुम्हारा यहाँ पर है और श्याम का घर तुम्हारा यहाँ पर है, ठीक है। तो राम के घर से श्याम के घर जाने का जो रास्ता है वो तुम्हारा ऐसे है, ठीक है, इस तरीके से रास्ता है, मतलब टेढ़ा बेढ़ा है, सीधा रास्ता नहीं है। तो राम जब श्याम के घर जाता है तो वो जाता कैसे है, तो वो इस तरीके से जाता है, वो अपनी साइकिल उठाता है और इस तरीके से ऐसे करके साइकिल चलाते हुए ऐसे करके जाता है, ये तुम्हारा राम है, ठीक है ना। तो ये राम है, और राम जब अपने घर से जाएगा, ठीक है ना, तो श्याम के घर साइकिल से जाएगा, है ना, तो श्याम के घर साइकिल से जाएगा क्योंकि श्याम उसका फ्रेंड है, कभी कभी ये मिलते हैं, खेलने जाते हैं, है ना। तो ये राम का घर है। तो राम अपने साइकिल से कुछ इस तरीके से जाता है। राम ने अपने साइकिल पर पीछे पीछे यहाँ पर एक रस्सी का रोल रख रखा है, रस्सी का रोल, और वो रस्सी का जो रोल है वो उसने यहाँ पर एक खूंटे में बांध दिया है जमीन पर, ठीक है। तो ये रस्सी का जो रोल है वो उसने यहाँ पर एक खूंटे में ऐसे करके बांध दिया है। अब आप जरा ये समझिएगा कि ये जो यहाँ से, जब ये यहाँ से ऐसे करके जाता है तो रस्सी जो है ना वो ज़मीन पर कुछ इस तरीके से फैलती चली जाती है, रस्सी जो है वो ज़मीन पर ऐसे ऐसे करके गिरती चली जाती है इस तरीके से। तो ये रस्सी है, रस्सी, और ये है रोप, ठीक है ना। तो ये रस्सी, जब ये साइकिल सवार राम यहाँ पर पहुँचता है, जब ये श्याम के घर पहुँचता है यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये देखता है कि इसकी रस्सी कितनी लंबाई इसकी रस्सी की ज़मीन पर गिरी पड़ी है। तो इस रस्सी की जो लंबाई है, रोप की जो लेंथ है, वही एक्चुअल में इस रास्ते की ओरिजिनल लेंथ है, वही इस रास्ते की ओरिजिनल लेंथ है। और ओरिजिनल लेंथ जो होती है किसी रास्ते की, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। तो यहाँ से इस रास्ते की जो एक्चुअल लंबाई है वो है तुम्हारी डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये तुम्हारी डिस्टेंस कहलाती है। अच्छा, दूसरी चीज, जब वो इस रास्ते से गया था
तो क्या ऐसा हुआ था कि उसने अपने साइकिल के हैंडल को बिल्कुल फिक्स कर लिया हो, वो नहीं रास्ते में हम मोड़ेंगे कहीं नहीं, चाहे जिधर आ जाए, चाहे सामने तालाब आ जाए, हम मोड़ेंगे नहीं, ऐसा तो है नहीं। वो रास्ता, चूंकि रास्ता उसका ऐसे ऐसे है, तो वो जैसे ही कहीं रास्ता मुड़ा होगा तो उसने साइकिल को मोड़ा होगा, ऐसे भी किया होगा, ऐसे भी किया होगा, है कि नहीं। तो इसका ये मतलब हुआ है कि इस रास्ते की कोई सर्टेन डायरेक्शन नहीं है, ये जिसकी डायरेक्शन इस रास्ते पर बदलती जाती है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, उसके बाद में राम जब पढ़ लिख करके अमीर हो गया तो राम ने बाद में एक हेलीकॉप्टर खरीदा, और राम ने जब अपने हेलीकॉप्टर खरीदा तब वो अपने दोस्त के घर जाता था। तो वो कैसे जाता था, तो वो सीधे सीधे यहाँ से ऐसे करके जाता था। उसने पायलट से बोला कि हे पायलट, आप ना सीधे चलो मेरे दोस्त के घर। तो उसने बोला कैसे जाएंगे सर, तो उसने बोला कि एक काम करो, तुम एक काम करो। बोले क्या, बोले एक काम करो, बोले क्या, बोले हेलीकॉप्टर का ऐसे करके, ऐसे ये हेलीकॉप्टर है ऐसे करके, और ये हेलीकॉप्टर है और ये इससे जा रहा है, ठीक है। इसने कहा तुम एक काम करो, बोले क्या, बोले 10 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर, और नॉर्थ डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, उसने डायरेक्शन भी बता दी कि नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। वो नॉर्थ डायरेक्शन में इस तरफ 10 किलोमीटर सीधे चले चलो, बोले ठीक। तो वो सीधे 10 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में गया और वो उसके घर पहुंच गया। बाद में फिर वहां पर उसने लैंड कराया उसके घर के बाहर और अपना दोस्त से मिला। तो एक रास्ता ये है जो साइकिल वाला था, जमीन पर था, वो रास्ता इस तरीके से गया था। मगर एक रास्ता है जो बिल्कुल सीधा गया था। जो रास्ता सबसे छोटा है यहाँ पर, वो यही वाला है रास्ता, सीधा वाला। और इस सबसे छोटे रास्ते को हम लोग नाम देते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैलकुलेट कैसे करें, किसी के भी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो तो कुछ नहीं करना है, उसका जो टोटल, जिस रास्ते से वो ट्रेवल करके गया है, उस रास्ते की एक्चुअल लेंथ आप पता कर लेना, वो उसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगी। मगर अगर किसी की डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, और वो ये करना पड़ेगा कि आपको जहां से चला है और जहां तक गया है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना होगा। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो और उसके बाद में देखो कि इनके बीच की सबसे स्मॉलेस्ट पाथ लेंथ क्या है, स्मॉलेस्ट पाथ कौन सा है। जो स्मॉलेस्ट पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, और उसी रास्ते की जो लेंथ होगी वही तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोगों को डिस्टेंस जो है ना, वो यही चीज पता लग जाती है। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं कि डिस्टेंस तुम्हारी क्या है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है ना। हाँ, एक्चुअल पाथ लेंथ between 2 points, is known as distance। ठीक। दूसरी चीज हमने एक बात बताई कि डिस्टेंस के पास में उसकी कोई भी सर्टेन डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है ना। हाँ, डिस्टेंस हैज नो distance has no certain direction, ठीक। एक बात और है, मैंने अपनी बाइक निकाली, मैं अपने घर से चला, 5 किलोमीटर दूर एक मार्केट है, 5 किलोमीटर दूर मार्केट गया, मार्केट से मैं वापस आ गया। मैंने कितनी ट्रैवलिंग करी है, टोटल 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर्स की मैंने जर्नी करी टोटल। तो जो मेरी गाड़ी का जो मीटर है वो 10 किलोमीटर की जर्नी को दिखाएगा, जबकि मैं अपनी ही जगह पर वापस आ चुका हूं। तो इसीलिए एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी किसी भी यात्रा में, कोई भी जर्नी हो, किसी भी जर्नी में डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमेशा बढ़ती है टाइम के साथ साथ। अगर आप यात्रा कर रहे हैं लगातार, जर्नी कर रहे हैं लगातार, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमेशा इंक्रीज करती चली जाएगी, घटती नहीं है कभी, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है ना।
तो यहां पर मैं एक चीज ये भी लिख देता हूं, ड्यूरिंग एनी जर्नी डिस्टेंस ट्रेवल्ड always increases. डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है ना। तो किसी भी यात्रा में डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होती है वो हमेशा बढ़ती जाती है, ठीक है ना। मगर एक बात ध्यान रखना, अगर मैं मार्केट गया, 5 किलोमीटर में मार्केट गया और 5 किलोमीटर में वापस आ गया, मैं तो अपने ही घर में वापस आ गया। अगर अब मुझसे ये पूछा जाए कि मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, जहां से चले थे और जहां पर पहुंच गए, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना होता है। तो हम तो जहां से घर से चले थे वहीं घर पे आ गए, दोनों पॉइंट्स को मिलाओगे तो जीरो डिस्टेंस आ जाएगी। तो वो जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ निकल के आएगी वो होगी जीरो, और वो होगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ सकता है, घट सकता है, जीरो हो सकता है, मगर डिस्टेंस कभी घटती नहीं है। यात्रा याद रखिएगा, डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस ड्यूरिंग एनी जर्नी। Distance never decreases during any journey. ठीक, ये हो गया तुम्हारा। अब उसके बाद में हम लोग आते हैं जरा डिस्प्लेसमेंट पर। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में हम लोग लिखेंगे शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स is known as displacement। ठीक, ये है दूसरा चीज कि डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाना होता है। इट मीन्स द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन एनी टू पॉइंट, दिस इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की एक सर्टेन डायरेक्शन होती है, यहां पर मैं ये भी लिखे दे रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट पोजेसेस अ सर्टेन डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट की एक सर्टेन डायरेक्शन होती है, क्लियर हुई चीज। अच्छा, उसके बाद आप समझिएगा, हाँ, डिस्प्लेसमेंट की एक सर्टेन डायरेक्शन होती है, और वो हम लोग जानते ही हैं क्या होती है डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में मतलब जहां से चला और जहां तक गया है उन दोनों के बीच की जो डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हो गया तुम्हारा। उसके बाद मैंने आपसे बोला कि ड्यूरिंग एनी जर्नी डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहां पर मैं एक चीज लिख देता हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। देख लेता हूं यहां जगह बची भी है कि नहीं। हाँ, जगह तो है अभी बहुत, चलिए यहां पर मैं लिख देता हूं ड्यूरिंग एनी जर्नी डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट में इंक्रीज में डिक्रीज
become 0 and negative also. अब देखिएगा इस लाइन के ऊपर हम लोग काफी देर बातचीत करेंगे कि ये नेगेटिव कैसे हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हो जाता है, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हो जाता है आप लोग देख लीजिए इसको, अगर आपको नोट करना है तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। क्लियर हुई चीज? तो हाँ हाँ चलिए, तो ये हो गया। अब ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारा बन करके उभरता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, और ये हमेशा काम आता है 11th में, तो मतलब इसका वाइडेड वर्जन आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिएगा, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की, सपोज दैट मान लेते हैं कि इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा, ये तुम्हारी एक लाइन है, सपोज दैट ये एक लाइन है और यहाँ पर किसी का घर है, मान लेते हैं किसी का यहाँ पर घर है ऐसे करके, ये ठीक है। चलिए मैं घर जो है ना, मान लेते हैं ये तुम्हारा कोई पॉइंट ए है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, और यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई मार्केट है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर कोई मार्केट है, कोई बड़ा सा मॉल बना हुआ है, ये है, ठीक है। एक आदमी ऐसे करके यहाँ से जाता है ऐसे करके, तो मान लेते हैं ये जो पॉइंट है इसी को हम लोग रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, इसको मानेंगे x बराबर 0। ये तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। मैंने हमेशा आपको बताया किसी भी बॉडी की पोजीशन बताने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि रेफरेंस पॉइंट क्या है। रेफरेंस पॉइंट से हम उस बॉडी की पोजीशन बताएंगे। अभी कोई लड़का वो यहीं पर खड़ा हुआ है, ए पॉइंट पर खड़ा हुआ है, मगर थोड़ी देर के बाद में वो लड़का पहुंच गया यहाँ पर। मान लेते हैं कि वो लड़का जो है ना, वो लड़का अभी यहाँ पर पहुंच गया ऐसे करके, ठीक है ना। हाँ, वो लड़का यहाँ पर पहुंच गया, चलिए ठीक है। थोड़ी देर के बाद में वो लड़का जो है ना, वो यहाँ पर आ गया, मॉल के सामने आ गया, बिल्कुल एकदम मॉल पर आ गया, ठीक है। उसके बाद में वही लड़का वहाँ से वापस होता है सामान लेने के लिए, मतलब ले करके, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि वो लड़का जो है ना, वो अब यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ये तुम्हारा x बराबर 10 मीटर है, ठीक है, और यहाँ पर ये आ गया तुम्हारा x बराबर 100 मीटर, ठीक है, ये 100 मीटर पे आ गया। तो वो अभी वहाँ पर 100 मीटर है। तो इसका मतलब ये है कि जब बच्चा, वो लड़का जब मॉल तक गया था, किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक गया था, तो उसका जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तुम्हारे दोनों बराबर हो गए थे। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल सीधी डिस्टेंस पर गया था। अच्छा, दूसरी चीज, यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ से यहाँ तक, वो है तुम्हारा 10 मीटर, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से ऐसे करके इसको वो करेंगे कि ये यहाँ से, अरे ये यहाँ से ऐसे करके गया, यहाँ से ऐसे करके गया, और ये ऐसे ऐसे करके गया, और ये तुम्हारी डिस्टेंस हो गई, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो गया ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको मेंशन कर देंगे कि यही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है और यही जो है डिस्टेंस है। तो यहाँ से यहाँ पर ये हो गया। तो यहाँ पर तुम्हारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तुम्हारे दोनों बराबर हो गए, ठीक है ना। और वो तुम्हारे कितने हो गए, 100 मीटर, ठीक है। अच्छा, 100 मीटर। मगर जरा सोचिए कि जब वो लड़का वापस आता है यहाँ से, जब वो लड़का यहाँ से ऐसे करके वापस आता है, ठीक है, और लड़का वापस कैसे आएगा, लड़का वापस इस तरफ आएगा ऐसे करके, ठीक है। हाँ, जब वो लड़का इस तरीके से वापस आ जाता है यहाँ पर, मान लेते हैं वो लड़का यहाँ पर वापस आ गया। अब वो लड़का जब वो यहाँ से ऐसे करके वापस आ गया, ऐसे 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 यहाँ पर पहुँच गया, तब आप बताइए अब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। तो अब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट उसका हो गया है कितना। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोगों को पता होना चाहिए कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट को हमें मिलाना होता है। कहाँ से चला था, यहाँ से चला था, यहाँ से यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से चला था, और वो कहाँ पर पहुँच गया है, वो अब यहाँ पर पहुँच गया है। तो ये है उसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये है उसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे करके। तो यहाँ पर हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तुम्हारा इतना होगा, और यहाँ पर उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा तुम्हारा 10 मीटर। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने आपको बोला कि जहां से चला है और जहां पर पहुंचा है, उन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी वही तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट होगी। यहां पर पहुंचा था, यहां से चला था, इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो तुम्हारी कितनी थी, 100 मीटर। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर था,
ठीक है ना। अच्छा दूसरी चीज, अब यहाँ पर तुम्हारा डिस्टेंस कितना हो गया है, डिस्टेंस अगर यहाँ पर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग ऐसे करके लाएंगे यहाँ से यहाँ तक की, ये डिस्टेंस कितनी होगी 100 और प्लस ये वाली डिस्टेंस, ठीक है ना। तो तुम्हारा जो डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पर वो तुम्हारी कितनी हो जाएगी ट्रेवल्ड वापसी में आने जाने में, तो डिस्टेंस तुम्हारी हो जाएगी 100 प्लस तुम्हारा 90, क्योंकि ये वाली जो डिस्टेंस होगी ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी 90 और 100 ये है, तो टोटल तुम्हारी हो जाएगी 100 प्लस तुम्हारा 90 और ये तुम्हारा हो जाएगा 190 मीटर। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है, मगर जो डिस्प्लेसमेंट है जैसे ही उसने वापस आना शुरू कर दिया डिस्प्लेसमेंट घटने लगेगा, क्योंकि अभी आदमी यहाँ पर है, अभी आदमी यहाँ पर है 100 मीटर, मगर जब जैसे आदमी वापस यहाँ पर आ गया ऐसे करके घूम के डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 10 मीटर हो गया। और अगर जब ये आदमी यहाँ पहुंच जाएगा, अगर यही आदमी यहाँ पहुंच जाए ऐसे करके, अब यही आदमी अगर यहाँ पहुंच जाए ऐसे करके और इसकी जो पोजीशन होगी वो, तो वो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, वो तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो यहाँ से ऐसे करके मापा जाएगा, तब उस केस में तुम्हारा ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर होगा, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तुम्हारा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये x बराबर 0 इधर है, इधर के तुम्हारे सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं और इधर के नंबर लाइन पे कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से तुम्हारा यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट इधर वाला जो कैलकुलेट होगा तो नंबर लाइन के हिसाब से ये वाला कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हम किसी को बोल दें कि कोई बालक कहाँ खड़ा हुआ है, -10 पर, इसका मतलब वो अपने घर से लेफ्ट साइड में खड़ा हुआ है, ठीक है ना। और इस तरफ जो है ना, अगर कोई बोल दे +100 पे है, इसका मतलब वो वहां है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग ये चीजें समझते हैं, ये चीजें जानते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। चलिए आगे अगर हम लोग बोलें कि पोजीशन, मतलब जो है जैसे मान लेते हैं कि जो ए की पोजीशन है वो है तुम्हारी x = +20, ठीक है ना, +20 मीटर किसी डायग्राम में दिखाना है। जो बी है वो है तुम्हारी x = -15 मीटर, तो वो हमें बताना है, ठीक है ना। चलिए अब हम एक डायग्राम बनाते हैं, एक रास्ता बनाते हैं जिस पर हम लोग इनकी पोजीशंस को दिखाएंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि जैसे ये तुम्हारा कोई एक रास्ता है, ठीक है, ये तुम्हारा कोई रास्ता है, मगर हमें इनका रेफरेंस पॉइंट पता होना चाहिए। ये इनका रेफरेंस पॉइंट है, मैंने कह दिया ये तुम्हारा x बराबर 0 है, तो x बराबर +20 किधर तरफ होगा, +20। तो इसका ये मतलब है कि ये तुम्हारा जो है ना प्लस, ये वाले इधर वाले पॉजिटिव नंबर होते हैं और तुम्हारे इधर वाले जो होते हैं वो तुम्हारे कैसे हैं, वो तुम्हारे नेगेटिव होते हैं। तो ये तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट दिए गए हैं, किसके डिस्प्लेसमेंट हैं, इनके जो है बॉयज के, जिनके नाम क्या हैं, जिनके नाम है तुम्हारे ए और बी, तो डिस्प्लेसमेंट्स, ठीक है ना। हाँ, ये तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट दिए। तो +20 का मतलब ये हो गया है कि वो तुम्हारा यहाँ पर है, ठीक है ना। हाँ, x बराबर +20, तो ये तुम्हारा यहाँ पर है, मगर जब बात कर रहा -15, तो -15 है तो वो तुम्हारा लगभग यहाँ कहीं पर होगा, तो ये हो जाएगा -15 मीटर, ठीक है ना। अब एक घर में सारे के सारे लोग मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़े हुए थे, क्योंकि उस घर में बाप और बेटे मेरे दोनों ही मेरे ही स्टूडेंट थे। तो दोनों बात कैसे करते थे, पापा ने पूछा अलो बेटा कहाँ हो, तो उसने बोला पापा मैं x बराबर -15 मीटर पर हूँ। हाँ, तो वो तुरंत समझ गए, अच्छा शर्मा जी का घर -15 मीटर दूर है, ठीक है शर्मा जी के घर पे हो, इसका मतलब पढ़ रहा होगा शर्मा जी के साथ, वेरी गुड वेरी गुड। तो शर्मा जी के साथ पढ़ रहा था बच्चा, इसका मतलब था कि शर्मा जी का घर तुम्हारा यहाँ पर था, ठीक है ना। और ये तुम्हारा x बराबर +20, दूसरे वाले से तुम्हारा पूछा गया बेटा कहाँ पर हो, तो उसने बोला पापा x = +20 पर हूँ, तो बोले ठीक है बेटा, मतलब x बराबर +20 पर उनका ट्यूशन सेंटर था। तो a जो है ना वो तुम्हारा a यहाँ पर होगा और b जो होगा वो तुम्हारा यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से हम लोगों को इनकी पोजीशन पता चलती है। तो ये इनके डिस्प्लेसमेंट्स दिए गए थे, इसीलिए हमने डिस्प्लेसमेंट्स आप लोगों को ये चीज़ ऐसे करके दिखा दिए, पहचानवा दिए कि आप लोग इजीली उसको पहचानना सीख जाएं, ठीक है ना। तो आई होप सो कि ये चीज़ आप लोग क्लियर कर लिए होंगे, ठीक है। आगे आते हैं हम। अब आप देखिएगा ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। कह रहा है कि एक मैन है वो ट्रेवल करता है डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन 2 मीटर टुवर्ड्स साउथ एंड देन 4.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो ये पहली चीज ये है कि हम लोगों को डायरेक्शंस बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि हम लोगों को डायरेक्शंस बनाना आना चाहिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले डायरेक्शंस सीख लेते हैं, डायरेक्शंस, ठीक है ना।
हाँ डायरेक्शंस। तो डायरेक्शंस कैसे हम लोग जानते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से, ठीक है ना। डायरेक्शंस, पहले बच्चों डायरेक्शंस जो हैं हम लोग जानते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, 4 डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं ऐसे करके, ये हमारी जो डायरेक्शन बनेगी ये तुम्हारी जो वर्टिकल ऐसे लाइन खींचते हैं एक, और एक लाइन हम लोग ऐसे करके हॉरिजॉन्टल खींचते हैं, ठीक है ना। एक लाइन ऐसे करके हॉरिजॉन्टल खींचते हैं यूं करके, ठीक है। तो ऐसे करके हॉरिजॉन्टल। अच्छा दूसरी चीज, ये तुम्हारी नॉर्थ हो गई। सबसे पहले याद रखिएगा नॉर्थ हम लोग ऊपर दिखाएंगे, ठीक है ना। नॉर्थ हम लोग ऊपर दिखाएंगे, और जो तुम्हारा साउथ होगा वो हम लोग कहाँ दिखाएंगे, साउथ इधर, और ये तुम्हारा ईस्ट दिखाएंगे, ठीक है ना। और ये तुम्हारा वेस्ट दिखाएंगे, ठीक है ना। हाँ ये तुम्हारा वेस्ट दिखाएंगे, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। इस तरीके से ये तुम्हारी डायरेक्शंस हो गई ऐसे करके, ठीक है। अच्छा तो अब हमसे अगर कोई कहेगा कि कोई इस डायरेक्शन में चला, तो आप लोग ये हमेशा से पहचान जाएंगे अब, है ना, कि किस डायरेक्शन में वो ऐसे करके गया होगा। तो ये तुम्हारी डायरेक्शन है। मगर एक चीज सोचिएगा, कोई इनके बीच में भी जा सकता है। मान लेते हैं कि अगर कोई कहता है एक डायरेक्शन जो होती है जो ठीक बीचों बीच में से इनके निकलती है ऐसे करके, ठीक बीचों बीच में से, तो ठीक बीचों बीच मतलब दोनों का एंगल 45 डिग्री एकदम हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये वाली जो डायरेक्शन होती है इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है ना। हाँ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक। हाँ इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, ठीक। और अगर कोई इनके अपोजिट में है, कोई इनके अपोजिट में है ऐसे करके, ठीक है ना। हाँ कोई इनके अपोजिट में है ऐसे करके, ये वाली डायरेक्शन, ठीक है। ये वाली, तो ये वाली जो डायरेक्शन होती है इसको हम लोग बोलेंगे क्या, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, या वेस्ट साउथ डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गई तुम्हारी डायरेक्शन इस तरीके के ऐसे करके, ठीक। और ये वाली डायरेक्शन तुम्हारी ऐसे करके ये हो गई। ऐसे ही तुम्हारा इधर वाली जो डायरेक्शन होती है इसका नामकरण कुछ इस तरीके से कर देते हैं, ए ऐसे करके, ठीक है। हाँ ए कुछ इस तरीके से। तो इसका नामकरण क्या होगा, इसका हम लोग नाम रखेंगे क्या, ईस्ट साउथ, या साउथ ईस्ट रख सकते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, दोनों में से कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर हम लोग इसका ये वाली डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करें ऐसे करके, इधर वाली ये वाली डायरेक्शन ए, हाँ ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे, हाँ ये वाली, तो ये वाली जो डायरेक्शन होगी वो तुम्हारी क्या होगी, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना। हाँ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगी। तो ये तुम्हारी डायरेक्शंस होती हैं। अगर कभी कोई बोलता है कि ये इस तरफ ये इस तरफ, तो समझ जाना कि ये वाली है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ आते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अ मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ईस्ट बना देंगे, मतलब ईस्ट, और वो तुम्हारा डायरेक्शंस तुम्हारी इस तरीके से हम लोग बना देंगे, ए ऐसे करके, ठीक है। हाँ ए इस तरीके से हम लोग डायरेक्शंस बना देंगे। ये तुम्हारी नॉर्थ हो गई, ये तुम्हारा साउथ हो गया, ये तुम्हारा ईस्ट हो गया, और ये तुम्हारा वेस्ट हो गया, ठीक है। तो 1.5 मीटर ईस्ट में चलता है, चलिए ठीक है 1.5 मीटर ईस्ट में चला, ठीक है। ईस्ट में 1.5 मीटर, ठीक है 1.5 मीटर चल दिया ऐसे करके। उसके बाद में कह रहा है कि 2 मीटर साउथ में चला है, ठीक है 2 मीटर साउथ में चल दिया ऐसे करके, 2 मीटर साउथ में चल दिया ए ऐसे करके, ये 2 मीटर साउथ में चल दिया। उसके बाद में कह रहा है 4.5 मीटर ईस्ट में चला। अच्छा 4.5 मीटर फिर ईस्ट में चलता है, ओके। फिर 4.5 मीटर ईस्ट में चला, 4.5 मीटर ईस्ट में चला, ओके 4.5 मीटर ये चल गया ईस्ट में, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है। तो ईस्ट जो है ना वो तुम्हारा काफ़ी लंबी डिस्टेंस तक आ गया ऐसे करके। तो यहाँ पर ये तुम्हारा 2 मीटर हो गया, कितना मीटर, नहीं 1.5 मीटर, ठीक है। तो ये तुम्हारा 1.5 हो गया, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा कितना, 2 मीटर 2, और ये तुम्हारा हो गया कितना 4.5। तो ये तुम्हारा 4.5 हो गया। अगर आप इसको टोटल कह रहा है तुमसे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, बहुत सिंपल क्वेश्चन बनेगा। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे हम लोग करेंगे, इसको एक काम ऐसे कर सकते हैं हम लोग, अगर देखें जरा ध्यान से, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाली भी तुम्हारी यहाँ पर हम लोग सिंपली ऐसे करके जोड़ दें तो हमारा आंसर निकल आएगा। टोटल अगर हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल देखें जरा, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हमने आपको बोला था कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और वो तुम्हारा कितना हो जाएगा, वो सारी डिस्टेंसेस को आप जोड़ दीजिए।
तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 1.5 +2 + 4.5, ठीक। और ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा कितना 4 5 6 2 8 8 मीटर आंसर आ जाएगा, ठीक। डिस्प्लेसमेंट की अगर हम लोग बात करें, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने आपको बोला था शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, ठीक। तो ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो तुम्हारा ये हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है ना। हाँ, डिस्प्लेसमेंट ये होगा तुम्हारा ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक, मगर ये आपका होमवर्क है कि आप इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। ये है डिस्प्लेसमेंट, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है हल्का सा, और डिस्प्लेसमेंट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगेगी और फटाक से आंसर निकल आएगा। इसको मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिखिएगा, कल देखता हूँ कि किसका किसका इसमें आंसर सही निकला, ठीक है ना। तो आज के लिए अभी फिलहाल हम लोग इस लेक्चर को यहीं पर एंड करेंगे, ठीक है ना। और अभी बहुत कुछ है बताने के लिए, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की चीज़ें सीखेंगे, ठीक है ना। वीडियो कैसा लगा, लेक्चर कैसा लगा, आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई डाउट रह गया है तो आप डाउट हमें ज़रूर बताइएगा, और आपको ऐसे ही रेगुलर वीडियोस मिलते रहें, इसके लिए आप हमारी कुछ फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकते हैं, और डिटेल दिया गया है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।